सहंदा है झलक तेरा हिलदा रहिंदा है जुल्फां जद तेरी उड़दी है चैन साडे दिल दा नचदा है तेरे नखरे ये सहंदा है झलक तेरा हिलदा रहिंदा है जुल्फां जद तेरी उड़दी है चैन साडे दिल दा नचदा है खबर तेनू कोई ना साडे दिल दा तू नशा है हर दफा है Baby I've been falling for you ये जो तेरी अदा है मरहबा है सब तेरा है Cause baby I've been falling for you होटल में बिजनेस मीटिंग के लिए आ रहा है वाह दैट्स ग्रेट थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन हे मैं बस मेरे मुंह से निकल गया आज मैं उसे मार ही दूंगी क्या तुम पागल हो गई हो तुम्हें क्या लगता है तुम उसके करीब जा सकती हो नहीं जा सकती तुम वो हमारी सिटी का प्रिंस है और उसके गार्ड्स 24 घंटे उसके पास रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लास्ट ईयर में पता है उसने पलक झपकते ही 15 आदमियों को मार दिया था तो क्या मैं उसे मार दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए तुम बहुत जिद्दी हो जिद क्यों करती हो इतनी जिद्दी हाँ उसने मेरे सामने मेरे पेरेंट्स को मार दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाई उन्हें बस मरता देखती रही वो सब भूलने की कोशिश करो ते कैसे हाँ बोलो जिन कैसे मैं उससे रिवेंज तो जरूर लूंगी मैं बस एक यूजलेस बेटी हूँ हे ऐसे मत सोचो ये है ते किम ते युंग ये किलर है वैसे तो इसने बिजनेस में मेजर किया हुआ है और ये जंकुक को मारना चाहती है इसका मकसद सिर्फ जंकुक को मारना और उससे रिवेंज लेना है क्योंकि उसने ते के पेरेंट्स को उसके ही सामने मार दिया था ते जिन और जिमिन से प्यार करती है क्योंकि ते के पेरेंट्स ने जिन और जिमिन को अडॉप्ट किया था ये तीनों बहनें भी हैं ये है जिन वैसे तो ये फैशन डिजाइनर बट हैकर भी है ये ते के लिए काम करती है और ते के साथ रहती है और ये अपनी बहन जिमिन से बहुत प्यार करती है रो मत ते मैं नहीं रो रही ओके लेकिन इस बार मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती बिकॉज जिमिन उनके साथ है अगर मैं इन्वॉल्व हुई इन सब में तो वो ज़रूर से हट करेंगे मैं उसे खोना नहीं चाहती मैं समझ सकती हूँ एंड डोंट वरी बस वही एक मेरी फैमिली में है ते तुम जानती हो ना बस एक वही मेरी फैमिली है मैं जानती हूँ सैड मत हो जिन ते को हक करती है और ते भी जिनको बैकअप करती है बी सेफ जंकुक रूथलेस चालाक लोमड़ी है उसके हाथ मत आना ओके जिन ते के लिए परेशान होती है ते हाँ तुम नेक्स्ट टाइम ट्राई क्यों नहीं करती तुम्हें मेरी चिंता हो रही है जिन कैसे नहीं होगी हाँ मैं सेफ रहूंगी मेरी चिंता मत करो मैं उसे मारने के बाद ही मरूंगी जंकुक जो है ना वो सिर्फ मेरे हाथों से मारा जाएगा हाँ ओके बी केयरफुल क्योंकि वो खुद ही मीटिंग अटेंड कर रहा है तो वैसे भी वो कभी कभी दिखाई देता है इसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न होगा ओके मैं ध्यान रखूंगी डोंट वरी जिन मैं ध्यान रखूंगी ओके जब ते होटल में एंटर करती है तब वो जिमिन को देखती है जिमिन यहाँ है तो जंकुक भी यहाँ ज़रूर आएगा राइट जिमिन भी ते को नोटिस करती है व्हाट द हेल ये यहाँ क्या कर रही है गॉड प्लीज हेल्प मी जिमिन शुगा की आवाज़ नहीं सुनती जिमिन तुम चिल्ला क्यों रहे हो यह जिमिन वैसे तो मॉडल भी है और हैकर भी है दोनों ही काम ये जंकुक के लिए करती है शुगा इसे इतना हर्ट क्यों करता है वो आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा और ये है शुगा ये साइको है ये किसी की फीलिंग्स को भी नहीं समझता ये सिर्फ हर्ट करना जानता है इसे जो चाहिए वो पाकर रहता है वही जिमिन के साथ करता है वो भी आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा हे तुम मेरे सामने इतनी तेज आवाज से कैसे बोल सकती हो बेबी गर्ल जिमिन डर जाती है छोड़ो जाने दो बस ये बताओ कि तुम कहाँ खोई हुई हो मैं वो बस लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो हाँ शुगा जिमिन की तरफ लीन होकर उससे धीरे से कहता है ऐसा फेस मत बनाओ क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ
I just want to eat you now. ये बंदा मीनिंगी ये यहाँ क्या कर रहा है? अगर ये यहाँ है तो जंकुक नहीं आएगा। कहाँ है वो चालाक लोमड़ी? तुम नर्वस लग रही हो। What happened baby girl? कुछ भी नहीं। कुछ भी गलत मत करना, नहीं तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हें हैवी पनिशमेंट मिलेगी। I know। भूलना मत, तुम्हें आज रात मुझे खुश करना है। तुम मुझे इस तरह टॉर्चर क्यों कर रहे हो? हे, ये मत कहो कि ये टॉर्चर है, ये तो प्लेजर है। फिर से मेरा दिल तुम्हारा इन आंसुओं की कुछ बूंदों से पिघलने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि जिमिन शुगर से नफरत करती है। क्या कह रहा है ये हंस से? लगता है जिमिन इसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। प्लीज लीव मी, मुझे ये सब पसंद नहीं है। ठीक है, हम इस बारे में रात को अकेले में बात करेंगे। अभी अपने काम पे ध्यान दो। उसके बाद जिमिन कुछ नहीं बोलती। जंकुक कब तक आएगा? बहुत देर हो गई है। वो आज नहीं आ रहा। क्या? क्योंकि ये सब एक ट्रैप है। जो जंकुक को हर्ट करना चाहते हैं उनका बिछाया हुआ एक जाल है। क्या? तुम शॉक क्यों हो गई? वो मैं बस ते अपना यहाँ रिवेंज लेने आई है। अगर उसने किसी पर अटैक कर दिया तो वो जरूर पकड़ी जाएगी। मुझे उसे बताना होगा, लेकिन कैसे? जिमिन, जिमिन, हाँ हाँ, तुम हमेशा क्या सोचती रहती हो? हाँ, जिमिन को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। मुझे वॉशरूम जाना है। ओके, जल्दी आना। जिमिन वॉशरूम जाकर जिनको टेक्स्ट मैसेज करती है। सो आर्मी टेक्स्ट या कॉल्स जो भी होगी मैं उसको बोलकर बताऊंगी। ओके, तो आप समझ जाना। आज जंकुक नहीं आएगा और ते भी यहाँ है। वो खतरे में है। प्लीज सेव हर। जिन मैसेज रिसीव करती है। हाँ, जिमिन ने मुझे मैसेज किया, वो भी इतनी जल्दी, अचानक से। जिन मैसेज देखकर शॉक हो जाती है। ओह नो! जिन जल्दी से ते को कॉल करती है। अब कौन कॉल कर रहा है मुझे? जिन। ते फोन रिसीव करती है। हेलो, हाँ बोलो। हे, इट्स अ ट्रैप। वो नहीं आ रहा। उस जगह से जल्दी से निकलो। तुम नॉनस्टॉप बोले क्यों जा रही हो? मैं पहले से जानती हूँ। क्या? कैसे? क्योंकि शुगा यहाँ है तो मैं समझ गई थी कि वो मीटिंग में नहीं आएगा। थैंक गॉड कि तुम पहले से जानती हो। ओके, मैं फोन रखती हूँ। बाय। अब हम क्या करने वाले हैं? तुम इतनी लेट क्यों आई हो? वो मेरा स्टमक अपसेट था इसलिए। ओह रियली? जिमिन दूसरी तरफ देखती है। मुझसे झूठ मत बोलो गर्ल। मैं झूठ नहीं बोल रही। ते होटल से जाने वाली होती है। मैं अभी अपना बदला नहीं ले पाई, लेकिन मुझे अपने दूसरे प्लान के साथ उसके करीब जाना होगा। अगर वो यहाँ नहीं आ रहा है तो कहाँ है? अपने ऑफिस में। ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ। तुम सडनली जा क्यों रही हो? मुझे काम है तो इसलिए मैं जा रही हूँ। जब जिमिन जाने वाली होती है तो शुगा उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या? तुम एक्चुअली अपनी जगह भूल गई हो। तुम्हें मुझे मना करने की हिम्मत है? हाँ, प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, जस्ट लीव। मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। जिमिन आंसू लेकर बाहर की तरफ दौड़कर जाती है तो कोई इसे खींच लेता है। हाँ, कौन है? वो बंदा जिमिन के मुंह पर हाथ रखकर बंद कर देता है। ते अपना हाथ हटाती है। ते, जिमिन, जिमिन दूसरी साइड देखने लगती है। क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों भरे हुए हैं? कुछ भी नहीं, बताओ मुझे। ते रोने लगती है। क्या हुआ? जिमिन ते को हक करके बहुत रोती है तो ते भी उसे बैकअप करती है। जिमिन, अब बताओ मुझे क्या हुआ? I hate myself। मैं जीना नहीं चाहती। हे, रो मत, बस मुझे बताओ क्या हुआ है। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वो इंसान मीनूंगी मुझे बहुत टॉर्चर करता है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या वो? मैं उसे मार डालूंगी। नहीं, तुम ऐसा मत करना। मेरी बात सुनो, इसके बारे में तुम जिनको मत बताना, वो परेशान हो जाएगी। क्यों? उसे तुम्हारे बारे में जानने का पूरा हक है।
तुम क्यों उसके साथ रह रही हो? जस्ट लीव हिम। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या? क्या? लेकिन क्यों? मुझसे रीजन मत पूछो ते। प्लीज, मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। रुको। तेजमिन को रोकने की कोशिश करती है बट वो चली जाती है। वैसे मैं जिन और जिमिन को मिडिल स्कूल से जानती हूँ। दोनों मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं और मेरी बहनों की तरह। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार। हमारे बीच कभी कोई सीक्रेट नहीं रहा, लेकिन फर्स्ट टाइम है जब उसके पास सीक्रेट है। जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तो वो दोनों ही मेरी देखभाल करती थी और मेरी स्टडी में भी हेल्प करती थी। जिन 16 साल की उम्र में ही बेस्ट डिज़ाइनर बन गई थी और जिमिन बेस्ट मॉडल। बट मुझ में कोई टैलेंट नहीं था। उस टाइम जिमिन जिनको बिना किसी रीज़न के उसे छोड़कर चली गई थी और जंकुक की कंपनी की मॉडल बन गई, लेकिन जिमिन ने कोई सवाल नहीं किया। मैं जब 20 की एज में किलर बन गई तो जिन मेरे साथ रहने लगी। कोई भी मेरे बारे में नहीं जानता, मेरा किलर नेम वी है। फनी ना, बट आई लाइक इट। उसके बाद तेज जंकुक की कंपनी जाती है और जिनको मैसेज सेंड करती है, जिन मैं जंकुक की कंपनी जा रही हूँ। तुम पागल हो गई हो? तुम शेर की गुफा में खुद जा रही हो? मैं उस शेर को देखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन जीतता है, वो शेर या ये वी। पागल हो गई हो तुम। जिमिन और जिन, तुम दोनों ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया। मैं तुम दोनों को किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करूंगी। मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि उन्हें बॉडीगार्ड की ज़रूरत है, तो क्यों ना मैं ही इस जॉब को ले लूं। मैम, व्हाट डू यू वांट? मैंने सुना है कि तुम्हारे बॉस को बॉडीगार्ड चाहिए। हाँ, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी बॉडीगार्ड सिलेक्ट कर लिए हैं। ओह, Still talking cash shit. Lick it like water. I'm a mother and relax. I will never sassy. Bitch, still talking cash shit. Lick it like water. I'm a mother and relax. I will never mother and relax. I will never तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हारे पास आंखें नहीं है? तेज जंकुक को देखकर शॉक हो जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस से इस तरह बात करने की? यहाँ तुम मरने आई हो या अपनी जिंदगी से परेशान हो गई हो? जंकुक ते के सामने स्ट्रॉन्ग डैड ओरा के साथ खड़ा होता है। किसी आदमी के पास ये स्ट्रॉन्ग डैड ओरा कैसे हो सकता है? तेने जंकुक को बस फोटोज में ही देखा होता है। वो उसके सामने खड़ा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती और ते जो है जंकुक को वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती क्योंकि वो हर तरह से परफेक्ट लग रहा था। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब ये मुझसे टकराई थी तो मैंने देखा था इसका फिजिक्स। हे गर्ल, बॉडीगार्ड अपनी गन निकालता है। वो गाइस, होल्ड ऑन। तुम अचानक से सीरियस कैसे हो गए? मैं तो बस पूछ रही थी, गुस्सा मत हो। ते सिली होने की एक्टिंग करती है। इंटरेस्टिंग, शी हैव स्ट्रॉन्ग फिजिक्स, लेकिन एक्टिंग सिली। कौन है ये? कौन हो तुम? मैं यहाँ जॉब के लिए आई थी, लेकिन कौन सी जॉब? तुम्हारे बॉडीगार्ड की। ओह, लेकिन उसने कहा कि तुमने ऑलरेडी बॉडीगार्ड्स को सिलेक्ट कर लिया है। हे, मैनर से बोलो, ये हमारे सिटी के प्रिंस है। अगर नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हारा हेड चॉप कर दूंगा। वो ब्रो, चिल। आई एम सॉरी मिस्टर प्रिंस। मिस्टर प्रिंस, ये डिफरेंट है सबसे। एनीवे, मैं सिलेक्ट नहीं हुई तो मैं जा रही हूँ। बाय मिस्टर प्रिंस। तेजन को क्रॉस करते हुए जाती है। तुम्हारा नाम क्या है? दैट्स इट, यही तो मैं चाहती थी। ते किमते यू मिस्टर प्रिंस। जंग को किसी को कॉल करता है। मेरे कैबिन में आओ राइट नाउ। ओके।
कम इन। तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, अब क्या चाहिए इसे? लगता है किसी ने फिर से इसके साथ पंगा लिया है। मैं किम तेयुंग के बारे में सब जानना चाहता हूँ। मुझे उसकी हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। 30 मिनट के अंदर मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। आर यू किडिंग मी? मैं 30 मिनट में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर सकता हूँ? मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, जो कहा है वो करो। ये इंसान सच में साइको है। तुमने मुझे अपने आप में इंटरेस्टेड बना दिया है। कौन हो तुम? लेकिन उसकी स्माइल सच में बहुत क्यूट है। जंगकुक टे का स्माइली फेस याद आ जाता है। ते हैप्पीली बैठी होती है। तुम खुश लग रही हो। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने बस उसे अपने बारे में जानने के लिए क्यूरियस कर दिया है, दैट्स ऑल। वो डेफिनेटली 30 मिनट में मेरे बारे में पता कर लेगा। क्या तुम पागल हो गई हो? अगर उसे पता चल गया तो पता है ना वो क्या करेगा। जस्ट वेट, देखते हैं कि क्या होता है। मुझे लगता है कि तुम धीरे धीरे पागल होती जा रही हो। ओके, लीव इट। जिन, हाँ क्या है? तुम्हें जिमिन क्यों छोड़कर गई थी? पता नहीं, उसे उस बारे में उसने कुछ नहीं बताया। मैं जब भी उससे पूछती तो वो बताने से मना कर देती। ओके, डोंट वरी, मैं रीज़न पता कर लूँगी। कम इन। ये लो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन। तुम 1 मिनट 25 सेकंड लेट हो। तुम बहुत मीन हो। ओके, अब ज़्यादा मत बोलो, मुझे सब बताओ उसके बारे में। ओके, उसका नाम है किम तेयुंग, 22 ईयर ओल्ड गर्ल। उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी जब वो 18 ईयर की थी। उसने अपनी डिग्री सोल यूनिवर्सिटी में कंप्लीट की है। टैलेंटेड लड़की है। 1 साल पहले उसने किलर बन गई थी। उसने बस एक ही अटेम्प्ट में फेमस ड्रग माफिया बॉस को मार दिया था। इंटरेस्टिंग। फिर उसका किलर नेम वी है। ओह, और रुको, जिमिन की ट्विन सिस्टर है? जिमिन? हाँ, उसकी ट्विन सिस्टर जिन ते के साथ रहती है और वो ही ते की हर सिचुएशन में हेल्प करती है। ओह ओके, और उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तब उसकी मेमोरी चली गई थी। एंड वन मोर थिंग, उसके पेरेंट्स को तुमने मारा है। क्या? हाँ। ओह, लेकिन मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। तुम्हें याद होगा भी कैसे, क्योंकि तुमने बहुत सारे लोगों को मारा है। ओके, बस इतना ही है। उसने क्या स्टडी की है? मेजर इन बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, मैं बाकी चीज़ों का ध्यान रखूंगा। अब तुम जा सकते हो। हार्टलेस इडियट। नामजुन जाने वाला होता है। रुको, क्या हुआ? जिमिन को 30 मिनट में मुझसे मिलने को कहो, लेकिन उसकी रिहर्सल है। जो कहा है वो करो। सो बॉसी। हेलो, हाँ नामजुन बोलो। जंगकुक ने तुम्हें 30 मिनट में मिलने को कहा है। क्या? लेकिन मेरी भी रिहर्सल है। उसका मूड ठीक नहीं है तो उसे गुस्सा मत दिलाना। ओके, मैं 20 मिनट में वहाँ आती हूँ। पता नहीं अब वो हार्टलेस फेलो क्या करने वाला है। कम इन। जंगकुक, तुमने ये क्यों छुपाया कि तुम्हारी एक ट्विन सिस्टर भी है? इसे कैसे पता चल गया उसके बारे में? जवाब दो। मैंने सोचा कि ये बताना ज़रूरी नहीं है और हम दोनों की ज़्यादा बनती भी नहीं है। ओके, तुम्हारी सिस्टर कौन है? फेमस डिज़ाइनर जिन। ओके, तो फिर वी कौन है? आई मीन ते। हाँ, जब मैं मिडिल स्कूल में थी मैं उसे तब से जानती हूँ। मेरी सिस्टर उसकी स्टडी में हेल्प करती थी। मैं बस इतना ही जानती हूँ। तो तुम उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती? हाँ। ये इतने क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? मैं और मैनेज नहीं कर सकती। उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद उसकी याददाश्त चली गई थी क्या? हाँ, थैंक गॉड। ये तो अच्छा है कि तेने मुझे पहले ही बता दिया था। हेलो जिमिन। हाँ बोलो ते, कहाँ हो तुम? जंगकुक के ऑफिस जा रही हूँ। ओह ओके, सुनो, अगर वो मेरे बारे में कुछ पूछे तो उसे नॉर्मली आंसर देना
और उसे बताना कि मेरी याददाश्त चली गई है। क्या याददाश्त चली गई? हाँ, उसे यही कहना कि मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद मेरी याददाश्त चली गई थी। ओके थैंक यू जिमिन। इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। ओके। तो तुम सच में उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती? हाँ। ओके, क्या मैं जा सकती हूँ? वैसे तुम्हारे अलग होने का क्या रीज़न था? क्या? तुम्हारा और तुम्हारी सिस्टर का? वो डोंट माइंड, तुम जा सकती हो। ओके। ते तुमने सच में अपने बारे में जानने के लिए मुझे बहुत क्यूरियस कर दिया है। अच्छू, क्या हुआ? तुम्हें कोल्ड हो गया है? लगता है कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। हाँ, क्या? मेरे कैबिन में आओ। क्या फिर से? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? ओके, आता हूँ। जंगकुक ते के बारे में सोचता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी सच में याददाश्त चली गई है। कम इन। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे हॉस्पिटल में काम है, मुझे पेशेंट्स भी देखने होते हैं। कैसे कहना कि वो मुझसे कल आकर मिले। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या कहा पागल? वो एक किलर है और तुमने उसके पेरेंट्स को मारा है, लेकिन उसने मुझे क्यूरियस कर दिया है। मैं क्या करूं? ओके, मैं उसे बता दूंगा। ओके, अब तुम जाओ। हार्टलेस फेलो। क्या कहा? कुछ भी नहीं। नामजुन ते को कॉल करता है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं किम नामजुन। यही सोचा था मैंने। हाँ बोलो। जंगकुक तुमसे मिलना चाहता है तो कल उससे उसके ऑफिस में मिलने जाना। वो जंगकुक? हाँ, क्या? मेरा मतलब मिस्टर प्रिंस मुझसे मिलना चाहते हैं? मैं सपना तो नहीं देख रही? तेज फिर से एक्टिंग सिली करती है। हाँ, वो तुमसे मिलना चाहता है। ओके, मैं आ जाऊंगी। ओके, तो फिर ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। जंगकुक, तुम अब मेरे शिकार बनने वाले हो। जिन, गुड न्यूज़ है। क्या तुम्हें कोई मिशन मिल गया है? नहीं, तो फिर जंगकुक मुझसे मिलना चाहता है। क्या? मुझे लगता है कि वो कोई प्लानिंग कर रहा है, तो तुम मत जाओ। क्यों? मैंने इस दिन का बहुत इंतज़ार किया है, तुम जानती हो ना। लेकिन अब और कोई बात नहीं। ओके, जो करना है करो, मैं अपने कपड़े डिज़ाइन करने जा रही हूँ। ओके, तुम अपना काम कर लो। मैम, हेलो मैम, आप होते हैं ना? हाँ, आप मिस्टर जॉन के ऑफिस जा सकती हैं। क्या? हाँ, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि आप जा सकती हैं। ओके, कम इन। ते अंदर आती है। हेलो मिस ते। गुड मॉर्निंग सर। ते फिर से एक्टिंग सिली स्टार्ट कर देती है। अभी भी एक्टिंग सिली कर रही हो? हाँ सर, आप मुझसे मिलना चाहते थे? हाँ, मैं बस मिस किलर को देखना चाहता था। हाँ, क्या? ज़्यादा मत सोचो गाइस, मैं बस शॉक होने की एक्टिंग कर रही हूँ। आपको कैसे पता? एक्टिंग मत करो। क्या एक्टिंग? कौन कर रहा है? ऑफ कोर्स तुम। और कौन? मिस्टर प्रिंस, मैं एक्टिंग नहीं कर रही। ओह रियली? ओके, तो फिर आपको क्या चाहिए? बी माई बॉडीगार्ड। क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया? नहीं, मेरी बॉडीगार्ड बन जाओ और मुझे प्रोटेक्ट करो। मैं आपको प्रोटेक्ट कैसे कर सकती हूँ मिस्टर प्रिंस? आप तो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। जो कहा है वो करो। यस बॉस। तुम्हें कौन प्रोटेक्ट करना चाहता है? मैं तो तुम्हें यहाँ मारने आई हूँ। यस बॉस, एक्टिंग अच्छी कर लेती हो। मैंने सुना है तुम्हारी याददाश्त चली गई थी जब तुम 18 इयर्स की थी। यप, डॉक्टर्स तो यही कहते हैं। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? लेकिन झूठ बोलते हुए भी तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन परफेक्ट लग रहे हैं। किसकी मेमोरी गई है? मैं झूठ बोल रही हूँ। ओके, तो कब से तुम अपना काम ज्वाइन करोगी? आप डिसाइड करो। पहले मीटिंग की। हम पहुँच गए। ये अचानक से शांत क्यों हो गई? जिमिन भी यहाँ है? हाँ? ओके, लेट्स फाइट। क्या? लेकिन क्यों?
मैं तुम्हारी स्टैंड देखना चाहता हूँ। ओके, तो तुमने इस ब्रैट को अपना बॉडीगार्ड चूज कर ही लिया है? हाँ, ये मेरी बॉडीगार्ड है। कौन ब्रैट? हाँ, ओके, तुम्हें इन दोनों को हराना है। क्या जिमी, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। वैसे मजा आने वाला है ना? ओके सर, तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। सॉरी जिमिन, मुझे तुमसे लड़ना होगा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। विमेन फाइट करते हैं और शुगर भी उनसे फाइट करता है और एक दूसरे से बात करते हैं। जिमिन ते को हिट करती है, बट ते ब्लॉक करके जिमिन के पेट पे हिट करती है, जिससे वो जमीन पे गिर जाती है और उसके ब्लड आने लगता है। जिमिन, मैं ठीक हूँ। जंकुक, मैं और नहीं लड़ सकती। ओके, तुम ट्रीटमेंट कराओ। ओके। ते जिमिन के लिए परेशान होती है। कॉन्सेंट्रेट ऑन फाइट किड। कौन है किड? हाँ, ते शुगर फाइट करते हैं। मैं थक गया। वाओ, इसका स्टैमिना बहुत अच्छा है। स्टॉप द फाइट और 10 मिनट्स रेस्ट करो। क्या? ते जमीन पर गिर जाती है। कम ऑन गर्ल, हे, मैं नहीं कर सकती, मैं पहले बहुत थक गई हूँ, तो तुम्हें मुझे बाद में हराना होगा। करता है, तुम मुझे अवॉइड करना सीख रही हो? हाँ। शुगर जिमिन को नेक पे बाइट करता है। इट्स हार्ड, प्लीज छोड़ दो मुझे। शुगर जिमिन की चिन पकड़कर फेस लिफ्ट करता है। देखो, तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई और चॉइस नहीं है। अगर तुमने मेरे अगेंस्ट कुछ भी करने की कोशिश की, ये मुझे मारने के, अब इस कार में सिर्फ हम दोनों हैं, तो तुम देर क्यों कर रही हो? जस्ट किल मी। मैं थक गई हूँ। जब ये यहाँ है तो मैं कैसे सो सकती हूँ? सिली गर्ल, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। हे किड, उठो। हाँ, तुम कैसे सो सकती होते? आज तुम्हारी ड्यूटी खत्म होती है। ओके, तुम जा सकती हो। ओके, ते कार से बाहर जाकर टर्न होती है और विंक करती है। ओके मिस्टर प्रिंस, बाय। ओके सिली गर्ल, व्हाट अ लॉन्ग, प्लीज आई एम बेगिंग यू, आज रहने दो। हे, तुम्ही ने तो सबसे पहले खुद को मुझे भेजा था, इसलिए अब तुम्हारा तुम पे कोई हक नहीं है और मुझे इसका रेग्रेट भी है। आई हेट दिस ड्रेस नाउ, इस ड्रेस को उतार दो। क्या? उतारो। जिमिन वो ड्रेस उतार देती है जब वो फुल नेक होती है और वो अपनी बॉडी को अपने हाथों से कवर करती है। तुम अपनी बॉडी को कवर क्यों कर रही हो? तुम्हारी बॉडी का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो मैंने ना देखा हो। शुगर अपनी शर्ट उतारता है, जिमिन को बैक पे पुश करता है, जिमिन को वाइडली किस करता है, तो जिमिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अपना मुंह ओपन करो और मेरी किसका रिस्पॉन्स दो, नहीं तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। दोबारा से शुगर जिमिन को किस करता है, तो इस बार जिमिन किसका रिस्पॉन्स देती है क्योंकि वो पनिशमेंट नहीं देती। इंटीमेट होते टाइम जिमिन बेहोश हो जाती है। यूजलेस, हमेशा बेहोश हो जाती है। गुड मॉर्निंग मिस्टर प्रिंस। टाइम की पाबंद हो तुम। हाँ, ये मेरी आदत है। ओके, जाओ बैठ जाओ। यही? हाँ, तुम मेरी बॉडीगार्ड हो ना, तो तुम्हें मेरे पास ही रहना चाहिए हमेशा। अगर किसी ने मुझे मारने की कोशिश की तो वो इंसान पागल ही होगा जो इसे मारने की कोशिश करेगा। तुम खुद को भी तो प्रोटेक्ट खुद कर सकते हो ना, तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें एवरी टाइम देखना चाहता हूँ, एवरी सेकंड। माय क्यूट किलर। कम इन। सर, ये रहा आपका आज का शेड्यूल। आपकी 11 बजे मीटिंग है, फिर आपको मॉडल की परफॉर्मेंस चेक करने जाना है। आपको उनका एक हफ्ते बाद शो है। स्किप कर दो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आज स्पॉन्सर भी आ रहे हैं। ओके, फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही सर। और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं न्यू कमर्स के, इन्हें आपको चेक करना है। टेबल पर रख दो, मैं इसे बाद में चेक कर लूँगा। यस सर।
और कुछ? नो सर, तो तुम अब जा सकती हो। ओके सर। सो बॉसी, ब्ला 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 ब्ला। सो क्यूट। जंकुक डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा होता है और ते जो है वो सो जाती है। बेबी गर्ल, तुम इतनी इजीली कैसे सो जाती हो? सर आपकी मीटिंग है, इसे जगाना मत। हाँ सर, इसकी बहुत केयर कर रहे हैं। ओके सर। जंकुक मीटिंग में जाता है, मीटिंग खत्म करके वापस कैबिन में आ जाता है। ओह शिट, मैं ऑफिस में ही सो गई। क्या तुम अच्छे से सो ली? हाँ? I'm sorry. ओके, लेट्स गो। कहाँ? सर आपको मॉडल्स को चेक करना है। आता हूँ, मेरे साथ चलो। ओके, टेकुक मॉडल्स को चेक करने पहुँचते हैं। सब जंकुक को ग्रीट करते हैं बिकॉज वो सिटी का प्रिंस है। हाँ, सारी मॉडल्स होती हैं सिर्फ जिमिन को छोड़कर। जिमिन कहाँ है? जंकुक नोटिस करता है कि ते जिमिन को ढूंढ रही है। जिमिन कहाँ है? कोई उससे मिलने के लिए बहुत बेसब्र हो रहा है। वो आज नहीं आई है। क्या? लेकिन क्यों? पता नहीं सर। जंकुक शुगा को कॉल करता है। हेलो, स्टेडियम में आओ। क्यों? मैंने कहा इसलिए। ओके। कुछ टाइम बाद शुगा आ जाता है। क्या हुआ? मुझे इम्पोर्टेंट काम था। जिमिन कहाँ है? शुगा शॉक हो जाता है और जिमिन को आसपास देखता है। मुझे नहीं पता, कल वो तुम्हारे साथ थी ना? हाँ, लेकिन मुझसे झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। जाओ उसे और ढूंढो, मैं अभी उसे देखना चाहता हूँ। ओके ओके, गुस्सा मत हो, मैं उसे अभी देखता हूँ। डैम इट, ये पागल औरत, इसमें बहुत हिम्मत आ गई है। हाँ? शुगा जिमिन को कॉल करता है बट कोई कॉल रिसीव नहीं करता। शुगा अपार्टमेंट में जाता है और चिल्लाता है, जिमिन रूम से बाहर निकल कर आओ, मैं तुम्हें पनिश करूंगा अभी। शुगा को कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो वो खुद बेडरूम में जाता है और शॉक हो जाता है। जिमिन बेड पे नेक्ड बेहोश पड़ी है। पूरा रूम ब्लड की स्मेल से भरा हुआ है। शुगा जिमिन के पास जाता है, उसे उठाकर शेक करता है बट नो रिस्पांस। उसके बाद शुगा जिमिन को कपड़े पहनाकर हॉस्पिटल ले जाता है। कहाँ है वो? वो अंदर है। ते जिमिन को डोर के ग्लास से देखती है, उसके बाद वो अंदर चली जाती है। जंकुक और शुगा जो है वो बाहर ही रहते हैं बाइक से। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो कौन है? ये हमारी मॉडल है। क्या हुआ है इसे? वो उसे जल्दी बताओ मुझे डॉक्टर। क्या उसने कोई फाइट प्रैक्टिस की थी? हाँ, कल की थी। उसके पेट पे चोट है एंड शी इज सेक्सुअली असॉल्टेड। वो और उसकी चोट और सेक्सुअल असॉल्टेड होने की वजह से उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ है, जिसकी वजह से उसके यूट्रस वीक हो गए हैं। डॉक्टर तुम जा सकती हो। मिन युंगी, तुमने उसके साथ क्या किया है? वो तभी ते आकर शुगा को फेस पे पंच मारती है। ते को कुछ नहीं पता होता है कि डॉक्टर ने क्या बोला है, क्योंकि जिमिन जंकुक की मॉडल है तो डॉक्टर जंकुक से बात करती है। ते डॉक्टर के जाने के बाद जब डोर ओपन करती है तो जंकुक शुगा से क्वेश्चन करता है तो समझ जाती है कि शुगा की वजह से ही जिमिन इस कंडीशन में है। तुमने मुझे पंच क्यों मारा? ते दोबारा शुगा को पंच मारती है। दोनों लड़ रहे होते हैं, तभी दोनों को जंकुक रोक देता है। स्टॉप इट, करना बंद करो। ते तुम पागलों की तरह एक्टिंग क्यों कर रही हो? हाँ हूँ मैं पागल, तो क्या? इस कमीने की गलती है सारी, इसकी वजह से जिमिन इस कंडीशन में है। अगर जिमिन को कुछ भी हो गया, आई विल किल यू। वो बस बेहोश हो गई है, दैट्स ऑल। कोई सीरियस बात नहीं है। जंकुक ऐसा इसलिए कहता है कि वो ते को हर्ट नहीं होते देख सकता। ते जंकुक का कॉलर पकड़ लेती है। यू, तुम्हारे लिए वो कोई खिलौना होगी, लेकिन मेरे लिए वो मेरी फैमिली है। लेकिन जिमिन ने पहले ही बोल दिया था, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ कहा था तो, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था ना। तुम प्यार की वैल्यू तब समझोगे जब तुम किसी को प्यार करने वाले को खो दोगे। तुम मेरे और जिमिन के बारे में कुछ नहीं जानते। तो अगर किसी ने भी जिमिन को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं सबको मार दूंगी, तुम्हें भी मिस्टर प्रिंस। तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो गया है शुगा। तो क्या?
इसने ही सबसे पहले मुझे खुद को बेचा था, तो तुम नहीं बदलोगे? तो उसके लिए सॉफ्ट हो रही हो? वो तुम्हें यहाँ मारने आई है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। जिमिन लड़की है, उसे हर्ट मत करो। मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफियर मत करो। तुम्हारे पर्सनल मैटर में इंटरफियर नहीं करना। मुझे तो बस उस पर तरस आ रहा है, दैट्स ऑल। क्योंकि वो एक लड़की है, वो पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? हाँ, क्योंकि वो मेरी मॉडल है। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरी कंपनी की रेपुटेशन पे असर पड़ेगा। तो बस यही रीजन है। हाँ, तो तुम भी तो क्रूअल हो ना जंगकुक। जिमिन उठो प्लीज, आई एम बेगिंग यू, प्लीज उठो। जिमिन स्लाइटली आईज ओपन करती है। मोची कैसी हो तुम? क्या तुम ठीक हो? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है? तुम बेहोश क्यों हो गई थी? बस लो ब्लड प्रेशर की वजह से, और कुछ नहीं। पता है मैं कितनी डर गई थी मोची? हाँ, 5 साल में पहली बार इसने मुझे मोची कहा है। ये हमेशा मिडिल स्कूल में मुझे मोची बोलती थी। मैं ठीक हूँ, तभी शुगर रूम में आता है तो जिमिन देख लेती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे अकेला छोड़ दो। तुम इस तरह बात क्यों कर रही हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। कौन हो तुम जो मेरी फिक्र करने वाली? कौन हो तुम मेरी जो मेरे लिए परेशान हो रही थी? हाँ, मैं जिनकी तरह नहीं हूँ। शी इज जस्ट ए कावर्ड। तुम दोनों किसी के भी लायक नहीं हो। जस्ट लीव मी अलोन। आई एम सॉरी, मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन इस शुगर की वजह से मुझे ये करना पड़ा। कैसी है वो? जिंदा है, अभी मरी नहीं है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कुछ नहीं मिस्टर प्रिंस, मुझे डे ऑफ चाहिए। क्यों? मुझे कुछ काम है। ओके, तुम जा सकती हो। ये अपनी फ्रेंड्स की कुछ बहुत ज्यादा ही फिक्र करती है। हाँ, कहाँ है वो? चली गई क्यों? कुछ नहीं। हे गाइस, तुम 2 दिन बाद उसे डिस्चार्ज करा सकते हो, लेकिन ओके। शुगर जिमिन के पास आता है और तो जिमिन डर जाती है। तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारे सो कॉल्ड फ्रेंड ने मारा। आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बेहोश हो गई। प्लीज मुझे पनिश मत करना। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला, तो आराम करो। 2 दिन बाद तुम डिस्चार्ज होगी, तो रिलैक्स योरसेल्फ। पता नहीं क्यों मैं हर बार इस साइको के साथ ही क्यों रह जाती हूँ। आई एम डैम श्योर ये मुझे 2 दिन बाद फिर टॉर्चर करेगा। जिमिन फिर से बेहोश हो जाती है तो शुगर डॉक्टर को बुलाता है। ये फिर से बेहोश हो गई, शायद अपनी डिप्रेशन की वजह से। क्या डिप्रेशन? हाँ, मैंने इसकी रिपोर्ट पढ़ी थी। इसे डिप्रेशन है। शायद ये मेंटली अनस्टेबल है। और इसका रीज़न क्या है? पता नहीं, शायद बचपन का इंसिडेंट या कुछ और। पता नहीं, तुम मुझसे डायरेक्टली खुद को नहीं पूछ लेते। मैं कुछ दवा लिख देती हूँ डिप्रेशन की, सो इसे दे देना। ओके डॉक्टर। डॉक्टर शुगर दोनों बाहर आते हैं। अब क्या हुआ? वो दोबारा बेहोश हो गई। अब तुमने क्या किया उसके साथ? हे, मैंने कुछ नहीं किया। ओके, मैं बस उससे बात कर रहा था तो वो सडनली बेहोश हो गई। मुझे लगता है तुमने उसे कुछ ज़्यादा ही डरा दिया है। इट्स माई कैरेक्टर, ओके? मेरे प्रॉब्लम नहीं है। तुम साइको हो। हाँ, मैं मानता हूँ। ओके, मैं अपना कैरेक्टर कभी चेंज नहीं करूँगा, ना ही किसी के लिए बदलूंगा। ओके, मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है। हे रुको, उसकी अच्छे से देखभाल करना। ते अपने रूम की सारी चीजें फेंक देती है। डैम, क्यों वो हमेशा मैं ऐसे ही अवॉइड करती है? उस मिनियंगी ने ही कुछ किया है उसके साथ। मुझे उसकी फिक्र हो रही थी, लेकिन उसने ते गुस्से में दीवार पे पंच मारती, जिससे उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। मैं तुम्हें अपने रिवेंज में इन्वॉल्व नहीं कर सकती। मेरे बदले की वजह से उन्होंने बहुत सफ़र किया है। मुझे बदला नहीं लेना। मुझे उन दोनों को प्रोटेक्ट करना है। वो दोनों ही मेरी दुनिया में बचे हैं। मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। तभी जिन ते के रूम में आती है। ते जिन ते के हाथ से ब्लड बहता देखती है। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? कैसे भी नहीं, तुम पागल हो, ब्लड निकल रहा है। ये रुको, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। जिन फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है। अपना हाथ दिखाओ। तुम हमेशा केयरलेस क्यों रहती हो? देखो, अब चोट लग गई ना तुम्हें। जिन
जिमिन हॉस्पिटल में है। वो बेहोश हो गई थी। किस वजह से पता नहीं, जो डॉक्टर ने कहा वो मैंने नहीं सुना। ओके, मुझे लगता है वो हमसे कुछ छुपा रही है। उसकी कोई बात मत करो, उसने पहले ही हमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। तुम उससे नाराज क्यों हो? वो बहुत बदल गई है ते। वो हमारा साथ नहीं रहना चाहती ते। वो ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। मुझे लगता है जिनकी मैंने तुम दोनों को अपने बदले में घसीट लिया है। इट्स ओके ते, वो हमारे भी पेरेंट्स थे। तुमने हमारी बहुत हेल्प की जब हम क्रिटिकल कंडीशन में थे। अगर वो हमें अडॉप्ट नहीं करते तो वो लोग हमें किसी को बेच देते। जब जंकुक ने उन्हें मारा था तब हम कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन अब मैं तुम्हारी किसी भी कीमत पे हेल्प करूंगी। ओके, थैंक्स जिन। इट्स ओके, थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना कर लाती हूँ। ते आ जाओ, फूड इज रेडी। आती हूँ। ओके, मैं जा रही हूँ। क्या अचानक से? हाँ, मुझे काम है इसलिए। ओके, थैंक्स जिन। इट्स ओके, थोड़ा आराम कर लेना। गुड मॉर्निंग मिस्टर प्रिंस। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं सर, बस चोट लग गई है छोटी सी। इसके एटीट्यूड को क्या हो गया? अचानक से बदल कैसे गई? ओके, अपनी सीट पे जाओ, बैठ जाओ। कम इन। जंकुक, हमारे आदमी जख्मी हो गए हैं। नामजुन ते को देखता है। उप्स, मैंने तो इसे देखा ही नहीं। क्या? कुछ नहीं। तुम्हारे आने का रीजन? वो बॉर्डर पे किसी अनजान लोगों ने हमारी आर्मी पे अटैक कर दिया है। एज ए प्रिंस तुम्हें वहाँ जाना होगा। दैट्स ऑल? हाँ, अगर अब कुछ नहीं है तो तुम जा सकते हो। हार्टलेस। ओके, बाय। लेट्स गो। कहाँ? प्रैक्टिस करने। लेकिन आर्मी का क्या? तुम्हें तो वहाँ जाना था ना? जाऊँगा, लेकिन अभी नहीं। लेट्स गो। ये क्या प्लानिंग कर रहा है? ऐसा करना होगा। तेरे को प्रैक्टिस फील्ड में जाते हैं, तेरे को फाइट करते हैं, तेरे के पास चाकू होता है, लेकिन जंकुक फिक्र नहीं करता क्योंकि तेने ऑलरेडी जंकुक की बॉडी पे चाकू से बहुत सारे कट कर दिए हैं। लड़ो जितना तुम्हें लड़ना है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितना लड़ सकती हो। ते इसलिए गुस्सा होती है क्योंकि जिमिन जंकुक और उसके लोगों की वजह से हर्ट हुई है, तभी नामजुन वहाँ जाता है। जंकुक, एक गर्ल, क्या कर रही हो तुम? तुम प्रिंस को हर्ट कर रही हो। ते नामजुन की बात नहीं सुनती, वो अपने अटैक करने पे लगी रहती है। जाओ नामजुन, लेकिन तुम्हें चोट लगी है। मैं जो कह रहा हूँ वो करो, जाओ और कंप्लीट फाइट देखना। ते गुस्से में जंकुक के राइट हैंड में चाकू घोंप देती है। तो जंकुक का ब्लड बहने लगता है। नामजुन ते को पुश कर देता है तो ते जमीन पे गिर जाती है। हाँ, मैंने उसे सच में चाकू मार दिया। ते डर से चाकू फेंक देती है। डर इस बात का नहीं कि उसने प्रिंस को चाकू मारा, डर इस बात का कि उसने जंकुक को चाकू मारा। वो कांपने लगती है। सिली गर्ल, तुम मुझे अभी भी नहीं मार पाई। मैंने तुम्हें अब भी चांस दिया था ना, पता नहीं तुम कैसे फेमस किलर बन गई। अब मैं क्या करूं? जंकुक, हॉस्पिटल चलो, तुम्हारा ब्लड बह रहा है। थोड़ा रुको। ते मुझे उठने में हेल्प करो। ते जंकुक को उठाती है तो जंकुक को ते के कांपते हुए हाथ फील हो रहे होते हैं। मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। ओके, लेकिन जंकुक मेरी फिक्र मत करो, ये मुझे कुछ नहीं करेगी। ते जंकुक को हॉस्पिटल ले जाती है, बट जंकुक रास्ते में ही बेहोश हो जाता है, ज़्यादा ब्लड बहने की वजह से। डॉक्टर प्लीज इसकी बैंडेज कर दीजिए। क्या हुआ? इसे चाकू लगा है। ये कैसे हो गया? जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तब हुआ। ओके, मैं करती हूँ, तुम बाहर वेट करो। 1 hour later. डॉक्टर बाहर आती है। क्या हुआ डॉक्टर? वो ठीक तो है ना? हाँ, वो ठीक है, उसका थोड़ा ज़्यादा ब्लड बह गया है ना, इसलिए वो बेहोश हो गया है।
उसकी बैंडेज कर दिया। ध्यान रखना उसकी चोट पानी से ना भीगे, अगर उसकी चोट पानी से भीग गई तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ओके डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगी। ओके, तो उसे ले जा सकते हो इससे पहले कि वो अपनी आंखें खोले। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच, इट्स माय ड्यूटी। और वैसे भी वो हमारी सिटी का प्रिंस है, तो मुझे उसकी लाइफ बचानी ही होगी क्योंकि वो हमारी कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, मैं जाती हूँ, उसका ध्यान रखना। और अगर तुम उसे देखना चाहती हो तो अंदर जाओ, लेकिन उसे डिस्टर्ब मत करना। ओके डॉक्टर। ते अंदर आती है और जंकुक को ऐसे देखकर कांपने लगती है। आई एम सॉरी। जंकुक अपनी आंखें खोलता है। मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ओके। ते बाहर जाती है डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने। ते मैंने तुम्हें बहुत सारे चांस दिए मुझे मारने के लिए, फिर तुम हेसिटेट क्यों कर रही हो? तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? मारती ना, इतने चांस दिए थे मैंने तुम्हें। आओ, पेन हो रहा है। ते और डॉक्टर अंदर आते हैं। जंगुक, तुम्हारी चोट गहरी है, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि तुम हॉस्पिटल में रहना पड़े, तो तुम जब चाहो हॉस्पिटल से जा सकते हो। और तुम अपनी चोट को भीगने मत देना, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ओके डॉक्टर। अब से तुम मेरा ध्यान रखोगी क्या? नो वे, तुम प्रिंस हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे बॉडीगार्ड्स होंगे ना तुम्हारा ध्यान रखने को। लेकिन हर तो तुमने किया था मुझे। अगर इसके बारे में किसी को भी पता चल गया, यू विल डेड। मैं मौत से नहीं डरती। हाँ, तो फिर जिन और जिमिन के बारे में सोचो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मेरा ध्यान रखो, बस, दैट्स ऑल, नॉट अ बिग डील, राइट? ओके, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, लेकिन अगर तुमने जिन या जिमिन को हर्ट करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगी। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बहुत सारे चांस दिए थे मुझे मारने के लिए, लेकिन तुमने सारे वेस्ट कर दिए। अब मेरी बारी है। क्या 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 कहना चाहते हो तुम? जस्ट किडिंग। लेट्स गो। कहाँ? मेरे घर? क्या? क्यों? हाँ, अभी तुमने तो कहा था कि तुम मेरा ध्यान रखोगी। ये इसने जानबूझकर किया है, आई एम श्योर। हाँ ते, मैंने ये जानबूझकर किया है। तो क्या तुम कुछ नहीं कर सकती? अब तुम मुझसे नहीं छुप सकती, तुम मेरी हो। ये क्या सोच रहा है? मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं। लेट्स गो। ते ड्राइव करती है। तुम्हारा घर कहाँ है? ब्ला 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 ब्ला। गाइस, मुझे कोई एड्रेस नहीं समझ आया तो मैंने ऐसे बोल दिया। ओके, तो समझ जाना। ओह ओके, ये तो मेरे घर के पास है। तेकुक जंकुक के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। तुम जाओ, मैं कार पार्क करके आती हूँ। तुम जानती हो मेरा अपार्टमेंट कौन सा है? कम से कम मेरा फ्लोर तो पता होगा। नहीं, मुझे नहीं पता। तो फिर जल्दी कार पार्क करके आओ, साथ में चलेंगे। ओके। ते कार पार्क करके जंकुक के पीछे उसे फॉलो करती है। इसी के लगता है मैं इसकी गुलाम हूँ। ये है मेरा अपार्टमेंट, लेट्स गो। ओके। वाओ, इसका अपार्टमेंट तो बहुत लग्जरियस है, लेकिन ये यहाँ क्यों रहता है? इसके पास तो इसका खुद का मैंशन भी है ना? क्या सोच रही हो? हाँ, वो बोलो भी। तुम्हारा मैंशन है ना, तो तुम यहाँ क्यों रहते हो? और तुम्हारी फैमिली भी है, अगर तुम यहाँ रहोगे तो वो तुम्हें मिस करेंगे। ये अपार्टमेंट मेरे ऑफिस के पास है और मुझे अकेले रहना पसंद है। हार्टलेस। ओह, मैं हमेशा से अकेला रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? मैं बचपन से अकेला रहता हूँ और मेरे पेरेंट्स मुझे कम ही मिलने आते हैं। ओह, क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है? किसे? मुझे? नहीं तो। ओके, आई एम हंग्री, मेरे लिए कुछ बनाओ। मैं तुम्हारे लिए कुक नहीं करूँगी। हे, एक तो तुमने मुझे हर्ट किया है और अब तुम मेरी हेल्प करने को मना कर रही हो। मैं कुक नहीं कर सकता, देखो मेरी चोट। मैं कैसे अपनी आर्म लिफ्ट कर सकता हूँ? दिस जर्क। ओके, बनाती हूँ।
ये तो बस शुरुआत है ते, आगे देखो मैं क्या करता हूँ। ते जंकुक के लिए कुक करने जाती है। दिस साइको, दिल तो कर रहा है कि मैं इसे अभी मार दूँ, लेकिन सुबह मुझे क्या हो गया था? आई लॉस्ट माई कंट्रोल। मैं इसे यहाँ मारने आई हूँ तो मैं उसे मार क्यों नहीं पाई? मैं उसे हर्ट नहीं कर सकती। जब भी मैं उसे मारने की कोशिश करती हूँ मुझे कुछ फील होने लगता है, मेरे हाथ कांपने लगते हैं। ये लो, बन गया, खा लो इससे पहले कि ठंडा हो जाए। तुम कहाँ जा रही हो? मेरे साथ खाओ, मुझे भूख नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ खाओ, इट्स माय ऑर्डर। साइको। क्या? कुछ नहीं। ओके, तो खाना खाओ। जंकुक खाना स्टार्ट करता है, लेकिन ते नहीं खाती तो जंकुक ते को घूरता है तो ते खाना स्टार्ट करती है। उसी बीच ते का फोन रिंग होता है। हेलो, क्या हुआ? मैं बाहर हूँ, जब मुझे टाइम होगा मैं चेक कर लूँगी। रखती हूँ मैं फोन, बाय। ये क्यों मुझे ऐसे देख रहा है? कौन था? क्या फोन पे कौन था? वो मेरा फ्रेंड था, उसे कुछ डिटेल्स चाहिए इसलिए फ़ोन किया था। अपने मेल फ्रेंड से दूर रहो। हाँ, क्यों? जैसा कहा है वैसा करो, मुझे क्वेश्चन मत करो। ये तो सच में पागल है। तुम अपना लेफ्ट हैंड क्यों यूज़ कर रहे हो? एक्चुअली मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ। तुमने पहले नोटिस नहीं किया? नहीं, अगर मैं राइट हैंड चाहूँ तब भी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि तुमने मेरे राइट शोल्डर में चाकू घुसा दिया था। तो फिर कैसे मैं अपना राइट हैंड यूज़ कर सकता हूँ? तेरे को गिल्टी फील होता है। फीलिंग गिल्टी? हाँ, ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने मुझे चाकू घोंपा था। ओके, जाने दो, खाना खाओ इससे पहले कि ठंडा हो जाए। खाना खाने के बाद ते बर्तन धोती है, उसके बाद वो हॉल में आती है, देखती है जंकुक काउच पे बैठकर लैपटॉप पे काम कर रहा है। ये मुझे यहाँ कैद करने की कोशिश कर रहा है, इरिटेटिंग पर्सन। तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ। नहीं, मैं जा रही हूँ। क्या कहा? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम अब से मेरे साथ रहोगी, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है। मैंने पहले ही सारा अरेंजमेंट कर दिया है। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो अपने रूम में जाकर देख लो, उस रूम में तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। ये तुमने कहा? जाओ और फ्रेश हो जाओ। लेकिन मैं आई सेड गो साइको, सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ, इसने सुन लिया, लेकिन सिर्फ मेरे लिए का क्या मतलब है? तो उस रूम में जाती है, वो सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो रूम परफेक्टली डेकोरेट हो रहा था और बिल्कुल ते के रूम जैसा लग रहा था। वाओ, ये तो बिल्कुल मेरे रूम जैसा है, लेकिन इसे मेरे बारे में इतने अच्छे से कैसे पता? एनीवेज, वो प्रिंस है, कुछ भी कर सकता है। ते शावर लेने जाती है। ते जो शावर लेकर बाहर आ जाती है, इट्स सो रिफ्रेशिंग। सडनली जंकुक वहाँ जाता है और ते को हाफ नेक्ड देख लेता है और वो अमेज्ड हो जाता है। ते, वो तुम यहाँ क्यों आए हो? जंकुक टर्न हो जाता है। आई एम सॉरी, कुछ अर्जेंट काम था इसलिए। बाहर जाओ, आती हूँ। ओके। तुमने डोर नॉक क्यों नहीं किया था? मैंने सोचा कि तुम आराम कर रही होगी, मुझे नहीं पता था कि तुम शावर ले रही हो। एनीवेज, गेट आउट। उसकी बॉडी परफेक्ट है, स्मूथ लाइक बटर। उसकी स्किन, वाओ, हर बॉडी मेक मी हॉट। वो अचानक से क्यों आ गया था? वो क्या सोच आएगा मेरे बारे में? मैं ही सब क्यों सोच रही हूँ? उसने ही तो डोर नॉक नहीं किया था, इसमें मेरी क्या गलती है? अब मैं हाफ नेक तो थी। मैं सब बकवास नहीं सोचना चाहती। ओके, मैं बाहर जा